अच्छा, और कुछ सवाल है जो मतलब है आपके दिमाग में? हाँ, मेरे माइंड में ये है कि जब स्ट्रगल आपका स्टार्ट होता है, अभी मैंने रोक रखा है। अच्छा, जब आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है तो आपके माइंड में सिर्फ वो टारगेट होना चाहिए जिसके लिए आप कर रहे हो। जब तक टारगेट सेट नहीं होगा, अगर आप डगमगाते हो किसी की बातों सुनकर, किसी को लेकर आप रास्ते बदल रहे हो, तो बहुत मुश्किल सफ़र होगा। फड़फड़ाओ, गिरो, उठो, संभलो और चलो और दौड़ो। तुम्हारा एम तुम्हें बुलाता है। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये बात रखते हैं ना कि भाई मुझे ये काम करना है और इसमें मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, पूरा माइंड आपका वही काम करेगा और आपको सही दिशा रखेगा। लेकिन उसके लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हों तो सोने पर सुहागा। दुनिया आपको नहीं रोक सकती, पेरेंट्स साथ है ना, कोई नहीं आपको रोक सकता। क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपकी बैक मजबूत हो। मेरे साथ खड़े हैं मेरे पापा, मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा रिजवानी जी, एक बात बताइए, जैसे कि हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ ली, तो ये अभी फ़िलहाल फ्यूचर प्लान क्या है अपना? मतलब अभी आप क्या प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं अगले आने वाले दिनों में, महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपका क्या प्लान? मैं जो तैयारी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ माउंट किलिमंजारो की, जो इस साल मतलब दिसंबर में मुझे करना है। ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। आउट ऑफ इंडिया, यानी कि फॉरेन घूमने का भी मौका अब है। मिलेगा, हाँ इंशाल्लाह मिले, कोशिश पूरी कर। पहली बार मतलब अपने हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं? पहली दफ़ा नहीं नहीं, वैसे मैं नेपाल गई हूँ। खैर एक तरीके से कह सकते हैं अपना हाँ मिला जुला टुकड़ा है, लेकिन अलग से तो मैं फर्स्ट टाइम विदेश जाऊँगी। ये कब मतलब कब जाना होगा? ये मेरे दिसंबर का प्लान है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला जैसे भी होगा, जैसे मतलब होगा इंशाल्लाह, तो दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने की, आपके अवार्ड भी देखे, सर्टिफिकेट भी देखे, लाइफ के बारे में पूछा, सरकार के कानों तक तो आवाज़ पहुंची होगी ना कि पिलखवा की लड़की है रिजवाना? मैंने आवाज़ हर उस शख्स को लगाई जिससे मुझे उम्मीद थी, जिससे मुझे भरोसा। आज भी मैं लगाती हूँ, अपने समाज से भी लगाती हूँ उम्मीद कि मेरा ड्रीम है, मुझे सबका सपोर्ट चाहिए, आपको मेरी आवाज़ बनना चाहिए। बहुत सारे मेरी आवाज़ दबा देते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। मैं क्यों डरूँ तुमसे? मेरा ड्रीम तुमसे बड़ा है। तो सरकार से कुछ मदद या फिर कोई सरकार ने कहा हो कि अब हम रिजवाना की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ कभी किसी ने कमिटमेंट किया? नहीं नहीं, ऐसा गवर्नमेंट से अभी मैंने इतना ज़्यादा भी नहीं कहा। और पर हाँ, उम्मीद है सरकार, हाँ उम्मीद है, बेहतर करूँगी तो मिलेगा, है ना। तो बेहतर मैं करूँगी तो बेहतरीन तो ऊपर वाला करने वाला, मुझे उम्मीद उस खुदा पर है। तो वो लाइन में है ना, उस लाइन में कहीं ना कहीं फिर भी एक इक्विपमेंट का, ड्रेसेस का, खाने पीने का एक बहुत बड़ा खर्च होता है। एक एवरेस्ट का खर्च $50,000 होता है। $50,000 न कि रुपए? हाँ $50,000 होता है, ज़्यादा भी लगता है कम भी लगता है, लेकिन 50,000 कम से कम $50,000 आपके पास इंतजाम होना चाहिए एवरेस्ट के लिए। और मेरा ये ड्रीम है 2023 में इंशाल्लाह मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और उसके लिए मैंने, अगर हम कन्वर्ट करें तो 40 लाख रुपए। हाँ अब डॉलर बढ़ गया है ना, तो इतना ही होगा। और मैं आवाज़ देती हूँ अपने समाज से, हर उस शख्स के जो मेरा साथ दे सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ऊपर वाला मेरी आवाज़ सुनेगा, क्योंकि मैंने आवाज़ उससे लगाई है जी। मैं लोगों से भी कहती हूँ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने ड्रीम तक पहुँचूँ। और एक दिन आवाज़ आएगी तो पहुँचना है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि मेरी ऐसे करते, क्या होगा पहाड़ चढ़ने से, उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, उनका अपनी पहचान बनेगी वो। हाँ, ये सवाल बहुत जल्द ज़्यादा लोगों के दिमाग में कि हमारा क्या बेनिफिट होगा। हाँ मतलब कह देते हैं, मुंह पे कह देते हैं भाई हम आप पर अगर कुछ खर्च करते हैं तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। अगर सारी चीज़ें बेनिफिट होने के लिए करते ना तो इस दुनिया में आने से पहले बेनिफिट पूछ कर आते, हम जा तो रहे नीचे, क्या बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा। हाँ तो बेनिफिट के अलावा भी आपके पास एक मौका है जो वो चीज़ें वो कुदरत भी देखती है। अगर किसी ने मुझ पर खर्च किए हैं और मैंने इंशाल्लाह ताला एवरेस्ट फतेह कर लिया तो नाम तो सबका है, हर उस शख्स का है, पूरे देश का नाम है। हाँ पूरे देश का नाम है। और हर उस शख्स का सपोर्ट रहा जिसने मुझे फाइनली सपोर्ट किया, मुझे टॉर्चर किया, मुझे बहुत सारी दुआएं दी, तो उसमें सबका सपोर्ट है। जिन लोगों ने टॉर्चर किया उनका भी पूरा सपोर्ट रहा एक्चुअली, फुल सपोर्ट। वो तो ऐसा होता है कि मुझे सुबह उठने से पहले मुझे उनकी याद आ जाती है मुझे सुबह उठते के साथ उनकी याद आ जाती है। और कई बार क्या होता है जब मैं रनिंग करती हूँ तो उनके जब मुझे याद आ जाता है मैं रनिंग और ज़्यादा तेज करती हूँ वो सपोर्टर हुए इनडायरेक्टली हुए। बहुत सपोर्टर, लेकिन मैं उनसे एक बार जरूर मिलूंगी, मिठाई लेके। हाँ मिठाई लेके दावत भी करूंगी और सबको बुलाऊंगी। और ऐसा नहीं कहूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूँगी, भले ही आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने समाज की बेटी हूँ, किसी भी समाज, ऐसे नहीं मैं खाली अपने की। अगर किसी ने मुझे आवाज़ लगाई
मेरी बेटी, मेरी बहन, जो भी है, तो जाऊंगी 100%। अगर किसी को शिक्षा के मैदान में उतरना तो साथ दूंगी पूरा। अच्छा, जैसे कि अब इंटरव्यू का हम आखिरी मोड़ पे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक मुस्लिम समाज को क्या एक भारत के देश की हर बेटी को आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे, और उन लोगों को जो कि एक बेटी को एक श्राप समझते हैं एक्चुअली? देखिए, जो शराब समझते हैं उनकी मानसिकता तो वैसी नशेड़ियों वाली होगी, है ना। शराब समझने का तो मतलब नशा होगा ना, तो उनका तो कुछ पता है, एक अलग ही नशा है। उनका एक नशा है समाज खराब करने का। बेटी बोझ नहीं है, उसे शिक्षा दो, सम्मान दो और संस्कार दो। ये चीज़ आप उसको देते हैं तो हमारा समाज भी सुधरेगा। हमारे बहुत सारे माँ बाप हैं, हमारे पेरेंट्स, तो वो दहेज प्रथा जैसी उससे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, अगर किसी की बेटी आईएएस बनती है, ठीक है, तो उसका जब नाम होगा तो उसका पूरा समाज उसे ही कहेगा मेरी बेटी। बिल्कुल, पूरा समाज कहेगा, पूरा कहेगा। नए नए रिश्ते एक्चुअली लोग निकाल लेते हैं, जिनको लोग जानते भी नहीं, अरे ये तो हमारे गांव की मेरे साथ पढ़ी है, मेरे साथ रही है, वो सब चीज़। मतलब सारे रिश्ते ऐसे नहीं खाई भाई, एक समाज की, मतलब एक ऐसे समाज होता है ना, जैसे कि ब्रदर से आपको नाम से ना उससे नहीं होगा। हर एक वो ये कहेगा वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, चाहे आप किसी भी उससे समाज से ताल्लुक, वो उनकी होगी ना। बिल्कुल। तो बेटियों को सलाह अपना समझा जाए, ये कुल का भविष्य होती हैं। अगर ये अच्छा चाहे ना तो आबाद कर दे, चाहे तो बर्बाद कर दे, तो सारी चीजें इनके हाथ में होती हैं। कोई ना कमजोर, हम सोचते कमजोर होंगी। दादाजी जो है अपने टाइम के इंटर पास थे, तो मुझसे बोलते थे कि जब एक लड़का पढ़ता है तो केवल एक परिवार सुधरता है, हाँ। जब एक लड़की पढ़ती है तो 3 परिवार सुधरते हैं। ये सच है। इसलिए जितना भी हो सके आप अपनी बेटी को शिक्षा दो, उससे सम्मान दो। शिक्षा के साथ साथ उसे सम्मान, उसे ये नहीं करो कि इतनी पढ़ लिखी तो नहीं तो कुछ नहीं किया, कितना बुरा लगता है, ठीक है। और लेकिन मैं लड़कियों को कहती हूँ, बहुत सारे लोगों को, मैं इतनी पढ़ लिखी, मुझे नौकरी करनी है। नौकरी ही क्यों करनी है, मालिक बन जाओ ना। कुछ भी करो आप चाहे, मैं एग्जांपल दे देती हूँ भैया, आप चाहे कोई चाय बेचना कोई बुरा काम नहीं, आप मालिक हो, कुछ भी आप कर लो। मैं ये नहीं कह रही चाय बेच के आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप किसी अगर आपके अंदर जो है कि मतलब है हिम्मत है, आप कुछ भी बेच लो, ठीक है। आप मालिक बनो, नौकर बनने के सपने छोड़ दो, नौकर मत बनो, मालिक बनो। हाँ, आपने कुछ भी पढ़ाई करी है, आप कुछ भी अपना कारोबार कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन आप मालिक बन जाओ। आप खुशी से अपने परिवार को संभाल सकते हैं, आपको भी एक पहचान मिलेगी। ऐसे लड़के ना अपने काबिल होते हैं, उनको समझाया जाता है भैया तुम्हें नौकरी करनी है, कारोबार करना है। ऐसी बेटियों को भी समझाओ कि बेटा तुम्हें पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और तुम्हें ऐसा करना है कि तुम खुद एक जिम्मेदार हो, ताकि दोनों परिवार को आप अच्छे से संभाल सको और दोनों का प्यार आपको मिले। और बहुत सारे ऐसे ससुराल में भी होते हैं बेचारे कि मतलब उनको सोचते पराये घर से आई है जी। भाई पराये घर से तो आई तो तुम्हारे नाम चलाने के लिए है, आपको पहचान दिलाने के लिए आई है, क्योंकि आपका जीवन है, ठीक है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन अब आपकी पहचान ये कराएगी तो आप उसको सम्मान दो, इज्जत दो। वो आप अपना घर छोड़कर, बेटा अगर कहीं चला जाए तो मम्मी पापा को बहुत चिंता होती है, जब बेटी चली जाती है अपने ससुराल से तो उनको भी तो बहुत वो होता है ना, कितना मुश्किल होता है अपना परिवार छोड़ना। तो दोनों को सम्मान, ऐसी लड़कियों को भी कि आप पराये घर जा रही हो, वो पराया घर नहीं है। पहली बात तो आप अपने दिमाग में रखो कि ये मेरा अपना घर है, ठीक है, मेरी इज्जत यहाँ से है। अगर मैं अपने इन लोगों की इज्जत करती हूँ तो मेरा भी मेरे परिवार में इज्जत होगा, क्योंकि अगर मैं किसी के घर में जा रही हूँ तो मेरे घर में भी तो कोई आ रहा है ना, बिल्कुल बेशक, तो मैं उनकी इज्जत करूंगी तो मेरे माँ बापों की भी इज्जत होगी। तो ये चीज़ें लड़कियों को भी समझनी चाहिए। हालांकि देखिए थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए, कि कुछ हम नहीं समझ पाते और कुछ वो हमें नहीं समझ पाते, लेकिन थोड़ा तो वक्त दो।